Гонконг. स्कॉलरशिप मिलने के बाद वेरोनिका को एशिया के एक बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला और उसी यूनिवर्सिटी में सार्थक भी अपना पढ़ाई कर रहा था। सार्थक यूनिवर्सिटी में किसी बड़े स्टार से कम नहीं था। स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस से भरा सार्थक की कई सारे फीमेल फैंस थे। पहले तो वेरोनिका उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एक दिन वो शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। ये कैसे संभव हुआ और उनके रास्ते में कैसी बाधाएं आई? क्या सार्थक के माता पिता ने एक रशियन बहू को एक्सेप्ट किया? इंडिया में वेरोनिका का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और एक लंबे प्लानिंग के बाद आज सार्थक जो सरप्राइज वेरोनिका को देने वाला है, उस पे वेरोनिका का रिएक्शन क्या होगा? जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो का स्पॉन्सर है russianvisahelp.com। अगर आप रशिया जाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में आपको बहुत फास्ट और सस्ते रेट में वीजा इन्विटेशन लेटर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेरोनिका स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय फिल्म हमेशा से ही रशिया में लोकप्रिय रही हैं और दिन प्रतिदिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है, जिसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि ये परियों की कहानियों के जैसी ही लगती हैं। पर आपकी जिंदगी में ये सच हो गया है। एक सीधी सादी रशियन लड़की जो कि स्कूल से निकली गोल्ड मेडल के साथ और जिसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और हांगकांग विश्वविद्यालय तक गई। क्या आप अनुमान लगा सकती हो कि ये शुरुआत आपकी जिंदगी में किसी परियों की कहानी से कम नहीं है? मुझे वो शाम अच्छे से याद है जब मेरी माँ ने मुझे लेकर बहुत चिंतित थी और वो हमेशा देखा करती थी कि मैं इंटरनेट पर क्या कर रही हूँ। और एक दिन उन्होंने देखा और मुझसे पूछा कि मैं कंप्यूटर में क्या देख रही हूँ। तब मैंने कहा कि मैं किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती हूँ और उसी के लिए मुझे छात्रवृत्ति मिल जाए यही देख रही हूँ। पर मेरे लिए ये नामुमकिन है कि मुझे हांगकांग जैसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिले। तब मेरी माँ ने कहा इसके लिए एक बार आवेदन करके मुझे देखना चाहिए। तब मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और आवेदन किया और मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती थी कि मुझे वहां से एक दिन फोन आया और मुझे उन्होंने बोला कि वेरोनिका आप हांगकांग आ रही हो। इस पल मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आप सबको शायद ये बता भी ना सकूं और पहले ही दिन अपनी क्लास में डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए गई। तब मैंने वहाँ एक लड़के को देखा। वो बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। मैंने सोचा क्या व्यक्तित्व है इस लड़के का, पर शायद वो मुझ जैसी सीधी सादी लड़की को कहाँ पसंद करता। और वो तो यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी था, राइट? हाँ, वो एक क्लब के प्रेसिडेंट थे, इसलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में छात्रों की डिबेट्स आयोजित किया करते थे। सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स उनको जानते थे। हाँ, वो एक स्पोर्ट्स स्टार भी थे। वह रग्बी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन भी खेलते थे। मतलब लड़का हर चीज में टैलेंटेड था। हाँ, आप सही कह रही हो, पर मैं पढ़ाई में उनसे थोड़ी तेज थी, तो आप कम से कम कहीं पर कुछ अच्छी थी उनसे। तो क्या आप एक दूसरे के फ्रेंड बने? नहीं नहीं, मैंने इंतजार किया उनके पहले कदम उठाने का और मैंने उन्हें यह बिल्कुल नहीं जताया कि मैं उनको पसंद करती हूँ, क्योंकि सभी लड़कियां उनके पीछे पीछे भागती थी और मैं उनमें से नहीं बनना चाहती थी। और एक दिन उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे चिंता हुई कि अचानक वो यहाँ क्यों आए हैं। दरवाजा खोलने के बाद मैंने पाया कि वह मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। मैंने पूछा यह क्या है और किसके लिए है। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा था, इसलिए तुम्हारे लिए ही चॉकलेट लाया हूँ। मैंने सोचा इसका मतलब कुछ तो है उनके मन में मेरे लिए। और देखते ही देखते उन्होंने मुझे शाम को टहलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने भी हाँ कर दी। उस शाम हम एक दूसरे के साथ घूमे और एक दूसरे से बात की, पर मैंने सोचा ये सिर्फ एक बातचीत है और हमारे बीच कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे सब पर संदेह होता है और किसी पर भी विश्वास करने में मुझे लंबा समय लगता है। सच में। हाँ, इसीलिए मैंने उनके साथ बात बहुत सावधानी से की, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि इस बात पर विचार करने का क्या परिणाम निकलेगा, क्योंकि मुझे 6 महीने बाद रशिया वापस जाना था और उन्होंने हांगकांग में ही रहना था। Он останется здесь, в этом городе контрастов, а я домой на троллейбусе в институт. तो क्या पहली बार आप दोनों सर्दियों की छुट्टियों में अलग हुए? हाँ, मैं रशिया वापस आ गई नया साल मनाने के लिए और हम दोनों एक दूसरे से अलग थे। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मैंने वापसी के लिए टिकट्स खरीदी थी और मैं बहुत उदास थी। वो मेरा साथ देने आए थे। मैंने उनसे कहा कि एयरपोर्ट साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त होंगे और मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचेंगे और बोलेंगे। तब उन्होंने मुझे गले लगाया। अब यह पक्का है कि उनके मन में मुझे लेकर कोई ना कोई फीलिंग्स जरूर है।
с таким хорошим настроением और домой, उसके всё बाद मैं делаю, खुशी всё, खुशी всё रशिया хорошо वापस आ делаю. गई। И вот पर जब मैं घर आई ничего तो этого कुछ не नहीं случилось. हुआ Он और вообще वह ни разу एक не बार भी ना तो ответил, ऑनलाइन आए और ни ना разу ही не मुझे उन्होंने написал, कोई и मैसेज ही поэтому किया। всё. तब मैंने सोचा कि अब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है और ना ही वो मुझ में इंटरेस्टेड है। जब मैं वापस आई तो मैंने भी उनसे बात नहीं की और जब हम मेरे लौटने के अगले दिन मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हम डेट पर चले और मैंने उनके मुंह पर ही हंसने लगी। И этого очень मैंने обидело. पूछा Он говорит: "А डेटिंग से почему ты आपका со क्या мной मतलब है? всё आपने मुझे встречаешься? एक Ты बार ни भी разу не फोन नहीं किया। познакомиться". फिर रविवार के दिन उन्होंने То есть मेरा если दरवाजा мы खटखटाया। встречаемся, मैं я तभी उठी थी открываю और ей मैंने дверь, कोई मेकअप стесняюсь, भी потому что नहीं очень किया था। галстук मैंने такой. Ну सोचा ऐसे всё, ही теперь ठीक है, не अब वह точно. मुझे कभी Точно पसंद знаю, что नहीं у меня ничего не करेंगे। получится. Говорит: "Всё, उन्होंने пойдём, मुझसे я тебе कहा चलो приготовлю चले, завтрак". मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। Красота это और यह омлет, मेरे लिए बहुत अद्भुत था। वहां पर тосты, आमलेट, टोस्ट और маффины, सूप था свежевыжатый जो कि сок, किसी 5 स्टार конфеты-то होटल से с बहुत अच्छा था। 10-го этажа उन्होंने उसे стоят. बहुत अच्छे से सजाया भी था। Он приготовил उन्होंने он चॉकलेट очень आइसक्रीम भी консервативный बनाई парень, थी। он बहुत очень से लोग любит नाश्ते में мороженое. आइसक्रीम खाना पसंद नहीं Многие люди करते, едят पर мороженое उस на दिन завтрак, वह но मुझे и बहुत очень это पसंद आई। любит. इसके И बाद вот उन्होंने такой मुझसे жест, पूछा и कि он क्या मैं говорит: "А तुम्हारे लिए хочешь गाना गा спою?" सकता हूँ? ओ माय गॉड, बिल्कुल भारतीय फिल्मों की तरह Да. पहले नाश्ता और फिर तुम्हारे लिए गाना भी И गाया। началась песня. Я думаю, मुझे думаю, थोड़ी думаю, हिचक ну, हुई по-любому क्योंकि он वह मेरा танцевал, что हॉस्टल это, था да. और Да, वह я एक думаю, आम रसोई немножко थी стала, думаю, जिसके साथ में придет на दूसरे завтрак, स्टूडेंट्स के вообще रूम भी отлично, अटैच вот थे сейчас जो कि हमें мы नाचते поснимем गाते सुन что-нибудь, सकते थे। а पर мы उनको किसी попоем, बात की कोई споем, चिंता может быть, नहीं всё. थी। И вот उन्होंने गाना गाना сидели शुरू в किया зале, और и वह вот मेरा я играю, मनपसंद играю, गाना играю, था। трапезничаю. तब मैं हैरान हो Он गई थी поет, क्योंकि यह बात कोई नहीं जानता и था это कि моя वह любимая मेरा песня. मनपसंद गाना है। Ну, то есть вот मैं हमेशा соревноваться वह с गाना этим я हेडफोन्स में потом не सुना करती хотела, थी потому ताकि что दूसरे लोग я परेशान ना слушаю हों। песни в наушниках, मुझे वह чтобы गाना не बहुत पसंद беспокоить था своего और मैं соседа, उसे и दिन вот में кम से कम переслушивала я 50 बार सुन десятки लिया раз, करती просто थी। прокручивала постоянно, сначала до конца, сначала उन्होंने посмотрим, वही пойдет गाना ли мне गाया самой तो песня. वह गाना मुझे И गहराई से вот छू он गया। हो सकता है कि यह किसी तरह उनको पता चल गया हो कि वो तुम्हारा मनपसंद गाना है। У меня मेरे есть लैपटॉप और пароль फोन на में компьютере, पासवर्ड просто लगा никак हुआ है और не इसलिए смогли यह залезть и जानने का कोई посмотреть. तरीका नहीं है। तो इसलिए इस बात ने तुम्हारे दिल पर गहरा प्रभाव डाला। Поглядела, हाँ, да. तुरंत उनको मेरे दिल का पासवर्ड मिल गया था। पर यह वह समय था कि आप अपने माता पिता को यह बताओ कि आपका एक बॉयफ्रेंड है जो कि इंडियन है, रशियन नहीं। И непростой парень, не из Индии парень. Я हाँ, сказала, मैंने да, उन्हें это फोन पर сказала, बताया कि куда मैं вы एक इंडियन собираетесь? लड़के के साथ हूँ और वह बहुत हैंडसम है, बिल्कुल इंडियन फिल्म्स के हीरो की Красивый, तरह। как из фильма. И, может быть, он приедет в гости क्या знакомиться. तुमने डिस्को डांसर फिल्म देखी है? बिल्कुल उसके हीरो की तरह थे Да, वह। именно так. И он हाँ, कुछ приехал. इसी तरह। और वो Действительно रशिया приехал, आया, ловлю себя на мысли, सच что में я говорю: आया। вот और встречу मैं उसे какого-то एयरपोर्ट पर लेने गई। индийского घर पहुंचने के बाद красавца, मैंने अपने माता पिता को बोला कि ये सार्थक है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारे साथ 1 महीने तक встречаемся, он रहेगा। хороший мальчик, и он поживет с нами माता месяц. पिता को तुम्हारे झटका लगा होगा। Что родители? नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। Очень они उसने были रशियन भाषा में ही मेरे माता पिता को थैंक यू एंड प्लीज कहा और मेरे माता पिता को लगा अरे ये तो रशियन भाषा जानता है, अंदर आ जाओ। आइए देखते हैं और मिलते हैं आपके माता पिता से और जानते हैं कि कैसा था वह पहला अनुभव जब सार्थक उनसे पहली बार मिले। सार्थक जब यहाँ पे आया था मेरे ख्याल से वो समय शादी के 1 महीने पहले ही था, फरवरी महीने के एंड में, रशियन विंटर के एकदम बीचों बीच। वो आश्चर्यचकित हो गया था इतने सारे बर्फ एक साथ देखकर और वो कहने लगा कि वाओ, यहाँ पे तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। और फिर हम एक साथ गैरेज गए वहां से बर्फ साफ करने के लिए। वो भी मेरे साथ हाथ बटाना चाहता था, लेकिन ये क्लियर था कि उसको बर्फ साफ करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो बेलचा को लेके इधर उधर घुमाता रहा, पर उसका एफर्ट काबिले तारीफ था। उसने बहुत जल्दी यहाँ पे अडेप्ट कर लिया था और उसे देख के ये लग रहा था कि यहाँ पे रहने में उसे अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम सौना गए स्टीम बाथ लेने। मैंने हीटर चलाया तो वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड में सेट था। हम एक साथ बैठे हुए थे और मैं ये सोच रहा था कि क्या उसको इसकी आदत है। उसके बाद मैंने हीट को और भी बढ़ा दिया और गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई। गर्मी से मेरे कान जल रहे थे। मैंने टोपी को खींच के कानों को ढक लिया। मैं ये सोच रहा था कि वो कैसे इतनी गर्मी बर्दाश्त कर पा रहा है। ये बात तो सच है कि उसको भी गर्मी लग रही थी, पर उसने ऐसे ही मजाक में कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, आप चाहे तो तापमान को और भी बढ़ा सकते हैं। हमारे इंडिया में तो गर्मी के मौसम में रोज दिन ऐसी गर्मी होती है। लेकिन बाद में भाग गया। वह खुद रशिया आया उस लड़की के लिए जिससे वह प्यार करता है, जबकि रशिया में बहुत सर्दी थी। इस बात ने हमें गहराई से छू लिया कि वह वेरोनिका से बहुत प्यार करता है। अगर यह वेरोनिका के लिए इतना लंबा सफर तय करके आ सकता है तो इसका मतलब उसकी भावनाएं उसके लिए सच्ची और स्थिर है।
और उसकी इसी क्वालिटी ने मुझे प्रभावित किया। मैंने और मेरे पति ने यह तय किया कि ये निर्णय वेरोनिका का है। अगर वह सार्थक से प्यार करती है तो उनको एक साथ होना ही चाहिए। Значит, они должны быть вместе. तो मैं ये समझूं कि सार्थक रशिया में पास हो गए। हाँ, 100% कामयाबी के साथ वह चमक रहे थे। पर अब वह समय था कि आप सार्थक के पेरेंट्स से मिले और उनको प्रभावित करें। मैं बहुत डरी हुई थी कि उनके माता पिता मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। तब मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह भी मेरे माता पिता की तरह ही सोचे, क्योंकि भावनाएं एक जैसी थी। हम उनको बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हो, पर एक दूसरे के लिए अच्छे हैं और सक्षम हैं। और जब मैं पहले दिन उनके घर गई तो उनकी मम्मी ने मुझे हेलो बोला और कहा मेरा नाम सुजाता है। मैंने पूछा मैं उनको क्या कहकर बुलाऊं। यह मेरे लिए ठीक नहीं था कि मैं अपने से बड़े को नाम लेकर बुलाऊं, जबकि यूरोपियन संस्कृति में लोग ऐसा करते हैं। पर आंटी बोलना शायद आपको ज्यादा पुराना लगे। तब सार्थक ने मुझे बोला कि उनको मम्मा जूजू बोलो, और उनकी आंखें मुझे घूर रही थी। शायद उन्हें लग रहा था कि यह बहुत जल्दी है कि मैं उन्हें मम्मा कहकर बुलाऊं। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और ऐसा भी हुआ कि तुम्हारी किसी आदत से या फिर रशियन संस्कृति से वो हैरान हो गए हो। पहले दिन हम लोग अलग अलग कमरे में सोए, क्योंकि सब कुछ भारतीय संस्कृति के हिसाब से हो रहा था। मेरे घर पर तो मेरे पापा ने बोला कि ये तो वेरोनिका का बॉयफ्रेंड है और इन्हें हम अलग नहीं करेंगे। लेकिन सार्थक की माँ बहुत संवेदनशील है, तो उस दिन हम अलग ही सोए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके घर में ये मेरी पहली रात थी और मैं बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद मैं नीचे पानी पीने गई और मैंने देखा कि एक कमरे में लाइट जल रही थी, तो मैंने उसे बंद कर दिया। क्यों बेकार पे बिजली पर खर्च करना, रशियन तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, लाइट क्यों नहीं बंद किया? मैंने सोचा कि इस घर में बिजली की किसी को परवाह ही नहीं है। मैं लाइट बंद कर गई, सोने चली गई और फिर सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के लिए गई और माँ ने कहा कि किसने भगवान के घर का लाइट बंद किया। और फिर मुझे घूरने लगी। क्या? भगवान का घर नीचे? हाँ, जहाँ सारे भगवान की मूर्तियाँ खड़ी है, जहाँ पर पूजा होती है। और मैं समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं ऐसी शक्ल बनाकर बैठी थी कि जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह किसने किया है। और तभी सार्थक ने कहा कि माँ मैंने किया है। मैं सोच रही थी कि ये है असली मर्द जिसने अपनी होने वाली बीवी को बचा लिया। हमारे पास आपकी रशियन शादी की कुछ वीडियोस हैं। चलिए आइए उन्हें देखते हैं। यह क्या है? विकुप विकुप, वाओ क्या बात है। क्या बहुत समय लगा इसमें? उसे कहा कि तुम सिर्फ तभी वेरोनिका को पा सकोगी जबकि तुम्हारा पोर्ट्रेट वेरोनिका से मिलता जुलता हो। ओह, कितने अच्छे से वह अपनी पत्नी पर स्नोबॉल फेंक रहा है। थाला परंपरा, हाँ, ये तो हमारी रशियन परंपरा में बहुत जरूरी है। फूल उपहार में देना शायद ये इंडियन और रशिया दोनों में ही होता है। हाँ, पर यह रशिया में विंटर के मौसम में बहुत महंगा होता है इंडिया के तुलना में। ब्रेड खाने की परंपरा, सार्थक ने सारे रशियन ट्रेडिशन में बहुत अच्छा किया। ओह, तुमने एक बड़ा सा पीस ले लिया ब्रेड का। Ложечки пошли наши русские, как русском. हमारा संस्कृति नाच और पहनावा। ये क्या, पापा चम्मच के साथ नाच रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। सार्थक के पापा तो बहुत खुश दिख रहे हैं और रशियंस के साथ बिल्कुल घुल मिल गए हैं, लेकिन उसकी माँ थोड़ी नाखुश और चिंतित दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं, बस उस दिन बहुत ठंड थी। अब ये तो एक सीरियस ट्रेडिशन है। सार्थक ने यह कैसे किया? वो जानता था कि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद कुछ रशियन लड़के भी ये नहीं करते जो सार्थक ने मेरे लिए किया। इसलिए मैंने भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला, सिर्फ उसको ट्रेडिशन के बारे में बताया और फिर निर्णय उसी पर छोड़ दिया। वो मान गए, वो लाखों में एक है। फिर हमने चर्च में जाकर उस ट्रेडिशन का पालन किया। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? इस फरवरी को हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, दोनों एक लंबे समय तक एक साथ भारत में अभी तक नहीं रह सके, क्योंकि हर 3 महीने में आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है और तब सार्थक आते हैं और आपको वापस लेकर जाते हैं।
भारत में आपने भारतीय डांस सीखा मुख्य तौर पर शादी के लिए। हाँ, और भारतीय डांस बहुत ही अच्छा है। तो हम कुछ डांस स्टेप आपसे सीखना चाहेंगे जो कि आपने वहाँ सीखे, ताकि हम भी इंडियन डांस कर सके। इसमें मेरी खुशी होगी। तो चलिए आइए करते हैं इंडियन डांस। अच्छा, इंडियन डांस में ऐसा कोई स्टेप है जिससे एक लड़के को अपनी ओर खींच सके? इसके लिए ये स्टेप बिल्कुल सही रहेगा। आओ इधर आओ, मेरे पास आओ। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो तेरा। मिलकर बहुत खुशी हुई। यह उपहार आपके लिए है। खोलो इसे। ओह, यह क्या है? यह भारतीय शॉल है और इसमें हाथ से कारीगरी की गई है और यह कपड़ा भी हाथ से बुना गया है। यह बहुत ही सुंदर है। इस शॉल का डिजाइन बिल्कुल आपके हाथ की मेहंदी की तरह है। मैं आप दोनों को हमेशा याद रखूंगी और आप दोनों इस सुंदर से सोफे पर बैठिए। आइए। आप दोनों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और धार्मिक होना ना भूलें। घंटा बजाएं। धन्यवाद।